हाय एवरीवन। तो आज की इस वीडियो का टॉपिक रहेगा कृष्णव का नाइट रूटीन, कि मैं उसका नाइट रूटीन कैसे सेट करती हूँ, क्या क्या एक्टिविटीज़ उसमें रखती हूँ। तो आज मैं आपके साथ वो शेयर करूँगी। मेरे पास बहुत सारी क्वेरीज आ रही थी, प्लीज़ मैम कृष्णव का आप पूरा दिन कैसे प्लान करते हैं वो बताइए। तो मैंने स्टार्ट किया सिर्फ नाइट टाइम के साथ, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा एंगेजिंग और स्टिमुलेटिंग टाइम रहता है उसके लिए। तो मुझे नाइट टाइम उसकी इम्प्रूवमेंट में सबसे ज़्यादा मेन फोकस लगता है। तो आज मैं सबसे पहले आपके साथ वो शेयर करूँगी। नाइट टाइम का सबसे ज़्यादा बेनिफिट क्या है, वो हम कंप्लीट फैमिली की तरह उसके साथ स्पेंड करते हैं। बिकॉज उसके फादर हैं वहाँ पर, मैं हूँ, उसकी सिस्टर है, और नाइट में सारा काम करके मैं फ्री हूँ, हम रूम में हैं, और बिल्कुल फुल 100% हमारी अटेंशन कृष्णव की तरफ रहती है। तो उसमें सबसे पहले क्या होता है, जो चीज़ें मुझे अब फोकस करनी है कृष्णव के लिए, वो मैं सबको कम्युनिकेट कर देती हूँ कि अब हम आज इस तरह से ये प्लान आउट करेंगे। तो सब उस तरह से करते हैं और उसका रिजल्ट सबसे ज़्यादा अच्छा मिलता है। तो ये सबसे ज़्यादा अच्छा आधा घंटा 30 मिनट्स रहते हैं कृष्णव के लिए। तो आज यही देखेंगे हम कि ये 30 मिनट्स आप अपने बच्चों के साथ, 30 नहीं तो 20 मिनट्स भी बहुत है, अगर आप कुछ इनमें से करते हैं, सबसे ज़्यादा एंगेजिंग रहते हैं। इसमें क्या होता है, उसकी इंडिविजुअल एक्टिविटीज़ भी हो जाती हैं, और साथ में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैंने सिखाई है कृष्णव को, टर्न कॉन्सेप्ट, वो इसी नाइट रूटीन से सिखाया है कि टर्न टेकिंग क्या होती है सोशल सेटिंग में, आपको टर्न कैसे करना है। इट्स बिन 1 ईयर मैं कंटिन्यूसली ये एक्टिविटी उसके साथ आज भी कर रही हूँ, बट यस उसको टर्न समझ में आ गया है, और फिर बहुत इजी हो जाता है उसको स्कूल में मैनेज करना, उसको पार्क में मैनेज करना। तो आइए आप भी देखिए, आप ये बच्चों के साथ कैसे कर सकते हैं। आप रात में कीजिए, दिन में कीजिए, बट मैं ये रात में करती हूँ बिकॉज फिर वो लोग ज़्यादा होते हैं, सेटअप एकदम टेंशन फ्री होता है कि अब मेरे को कोई काम नहीं है, रूम में बैठे हैं, तो वो मैं सबसे ज़्यादा उस पर ध्यान उस टाइम दे पाती हूँ। तो उसको भी बहुत मज़ा आता है। तो देखिए ये रूटीन उसका। थैंक यू। सो दिस इज़ द एक्टिविटी, चल मेरे घोड़े टिक टिक टिक। तो अब इसका बेनिफिट क्या होता है, बैलेंसिंग, कि बच्चे को बैलेंसिंग पता चलती है घोड़े पे बैठकर, और साथ में जैसे मेरे हस्बैंड क्या करते हैं, उसको ऊपर नीचे करते हैं ताकि वो अपना बैलेंसिंग को करे। एक बॉन्डिंग के साथ साथ एक प्ले है, इट्स ऑल प्ले। तो बच्चा एंजॉय करते हुए हर चीज़ कर रहा है, और एक बॉन्डिंग इम्प्रूव हो रही है और लर्निंग हो रही है। नाउ पहले पापा उसके ऊपर बैठे थे, पापा उसके ऊपर बैठेंगे, तो अब कृष्णव घोड़ा बनेगा। तो अब इससे क्या हुआ, इमिटेशन आ रही है, टर्न टेकिंग प्रोसेस आ रहा है, और एक प्ले वे में बच्चा हर चीज़ सीख रहा है, टर्न, ग्रोस मोटर एक्टिविटी, इमिटेशन। सो दिस इज़ अ ग्रेट लर्निंग एक्सपीरियंस फॉर हिम और एनी अदर किड। इन दिस एक्टिविटी एरोप्लेन चला रहे हैं, आजूम। तो बच्चे को मोशन मिल रहा है, तो उसकी वेस्टिबुलर नीड्स पूरी हो रही हैं, प्ले है, बॉन्डिंग इम्प्रूव हो रही है, प्लस स्पीच में एनहांस होता है, आई कांटेक्ट इंक्रीज होता है, बिकॉज बच्चा एकदम आई कांटेक्ट देगा इससे। हेयर लेग्स पे बिठा के वाइब्रेशन दिया, तो बच्चे की वेस्टिबुलर नीड्स हो रही हैं पूरी, और बैलेंसिंग आ रही है। गुड एक्टिविटी टू डू। सो अब ये ग्रुप एक्टिविटी है, इसमें 3-4 लोग बैठ सकते हैं, कैच एंड थ्रो, कि आपकी टर्न है, देन दीदी की टर्न है, देन पापा टर्न, देन कृष्णव टर्न। तो इससे बच्चे को टर्न टेकिंग कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है। कृष्णव बिल्कुल भी कैच एंड थ्रो नहीं खेलता था, बट इससे उसको क्या हुआ कि टर्न है, मुझे लेना है, पापा और दीदी ऐसे प्ले कर रहे हैं, तो उसने टर्न लेना शुरू किया, खेलना शुरू किया। तो दिस इज़ अ ग्रेट एक्टिविटी, ग्रुप एक्टिविटी। इससे बच्चे की डेवलपमेंट अच्छी रहती है। तो ये इस तरह की एक्टिविटीज़ आपको ज़रूर अपने घर पे करनी चाहिए। तो दिस इज़ कैच एंड थ्रो विद टर्न कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट जो है, हमने सबको बैक ज्वाइन करके बिठाया, एक दूसरे को बॉल पासिंग करनी है। दिस इज़ अ मिड लाइन क्रॉसिंग एक्टिविटी, क्योंकि बच्चा मिड लाइन क्रॉस कर रहा है, साथ ही साथ उसको बॉल पासिंग का कंसेप्ट समझ में आ रहा है। तो दिस इज़ अ ग्रेट सोशल बूस्टिंग एक्टिविटी। हमारा मिड लाइन के साथ साथ टर्न टेकिंग हो रहा है, आई कांटेक्ट इंक्रीज हो रहा है, बिकॉज मैं उसको कंटिन्यूसली प्रॉम्प्ट देती रहती हूँ, वर्बल प्रॉम्प्ट, लुक इनटू द आईज, पापा की तरफ देखो, दीदी की तरफ देखो, तो जिससे आई कांटेक्ट बढ़ाने में भी हेल्प मिलती है। सो है आजूम किशोर टर्न कैसे होता है एरोप्लेन? ये अब किसकी टर्न है? दीदी दीदी टर्न, टर्न दीदी टर्न। वेरी गुड।
पापा टर्न। एरोप्लेन क्या चलता है? आजो। केशव टर्न। ये दीदी टर्न। दीदी टर्न, दीदी। सो जैसा आपने अभी इस एक्टिविटी में देखा, टर्न टेकिंग कॉन्सेप्ट प्लस स्पीच प्रमोट। जब आप इस तरह से एक्टिविटी करते हैं तो बच्चा बहुत ज़्यादा मोटिवेट होता है, स्टिमुलेट होता है कि मुझे बोलना है। तो जब भी आप नए वर्ड सिखाना चाहते हैं, बच्चे से बुलवाना चाहते हैं, उसको स्टिमुलेट करना चाहते हैं, तो ये एक्टिविटी बहुत हेल्पफुल रहती है, क्योंकि इससे बच्चा बहुत ज़्यादा एंगेज होता है और अपनी टर्न का वेट कर रहा है और उसको एकदम से पता है कि अब मेरी टर्न आ गई है, मुझे बोलना है। स्टार्टिंग में हो सकता है वो ना बोले, बट कुछ दिनों बाद ही विल ट्राई टू स्पीक समथिंग। तो ये स्पीच एक्टिविटी भी रहती है अच्छी। तो जब हम स्पीच को प्रमोट करना चाहते हैं तो हम बहुत सिंगल वर्ड लेंगे, छोटे वर्ड्स लेंगे, इजी वर्ड्स लेंगे उसको प्रमोट करने के लिए स्टार्टिंग में, एंड देन वी विल चेंज द वर्ड्स अकॉर्डिंगली। अब आप बोलो कार। कार। राधे टर्न। किशु टर्न। मम्मा। सो जो लास्ट चीज़ रहती है नाइट शेड्यूल में, जॉइंट कंप्रेशन। इस पे ऑलरेडी मैं एक सेपरेट वीडियो बना चुकी हूँ, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। तो जॉइंट कंप्रेशन का बेनिफिट रहता है, हाइपर एक्टिविटी रिड्यूस होती है, और साथ ही साथ जो रात में अगर मैं उसको जॉइंट कंप्रेशन देती हूँ, मैंने नोटिस किया है उसकी नींद अच्छी रहती है, अच्छी साउंड स्लीप रहती है, डिस्टर्बेंस नहीं रहती है। तो नींद अच्छी आएगी तो नेक्स्ट डे उनकी हाइपर एक्टिविटी भी रिड्यूस रहेगी और टेंशन भी ज़्यादा रहेगी। तो रात को मैं ज़रूर उसको जॉइंट कंप्रेशंस देती हूँ। उसके बाद मैं रात को उसके टोज़ पे ऑयल ज़रूर मसाज करती हूँ 2 मिनट्स के लिए, ताकि उसको रिलैक्सिंग और कामिंग इफ़ेक्ट मिले और डायरेक्टली ब्रेन तक जाता है, कहते हैं टोज़ में मसाज करते हैं। तो ये भी एक मेरा नाइट रूटीन में रहता है। सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप जो रहता है वो है हेड मसाज। हाइपर एक्टिविटी रिड्यूस करने के लिए मैं जॉइंट कंप्रेशन वाली वीडियो में डालना भूल गई थी कि हमें हेड मसाज डेली बच्चे को देनी है टू रिड्यूस हाइपर एक्टिविटी और कामिंग इफेक्ट। तो जो मैं यूज़ करती हूँ कृष्णव की हेड मसाज के लिए वो है ब्राह्मी ऑयल। ब्राह्मी देसी घी है गाय का, तो मैं वो यूज़ करती हूँ क्योंकि ये ब्रेन की नर्व्स को स्ट्रॉन्ग करता है, अटेंशन को इंक्रीज़ करता है। तो मैं इससे यूज़ करती हूँ, और वाकई में जब मैंने इसको यूज़ करना स्टार्ट किया था, विद इन 10 डेज़ मुझे रियलाइज़ हुआ कि इसकी हाइपर एक्टिविटी और अटेंशन में बहुत ज़्यादा चेंज था। तो मैं इसी से ऑयल मसाज देती हूँ। आप कोई भी ऑयल यूज़ कर सकते हैं। अगर ऑयल नहीं लगवा रहा है बच्चा तो आप सिंपल विदाउट ऑयल भी उसको मसाज कीजिए, तो बहुत ज़्यादा रिलैक्सिंग और कामिंग इफेक्ट रहता है बच्चे के ऊपर। तो आपने ये सारी एक्टिविटीज़ देखी। इसमें बेसिकली जो है उसकी वेस्टिबुलर सेंस पे वर्क हो रहा है, प्रोप्रियोसेप्टिव सेंस पे भी वर्क हो रहा है, उसकी ग्रोस मोटर स्किल्स पे भी वर्क हो रहा है। उसको साथ ही साथ जो है एक सोशल सेटअप मिल रहा है। ग्रुप थेरेपी जो हम लोग कहते हैं, वो डेली अगर आप 5-10 मिनट का ये काम करते हैं उसके साथ, बच्चे के साथ, तो मानिए ज़रूर उसमें इम्प्रूवमेंट आएगी। हम 4 जने हैं, आप 3 जनों की सेटिंग में लीजिए। आपके हस्बैंड, अगर आपके पास कोई सिबलिंग नहीं है तो आप 3 जनों के साथ भी कर सकते हैं। उससे भी बच्चे को बहुत नॉलेज आती है कि मुझे कैसे टर्न्स लेनी है, अब किसकी टर्न है। जब भी अब मैं जब कृष्णा बोलते हैं ना, ओके कृष्णा दीदी टर्न ओवर, अब आपकी, तो ही नोज कि अब मेरी टर्न आई है तो आई हैव टू डू इट। तो अब इससे एक और बेनिफिट होता है कि मैं अपनी डॉटर को कोई भी एक्टिविटी कराती हूँ, उसको नहीं भी करनी है, अगर मैंने आराध्या को वो एक्टिविटी कराई है तो मैं बोलूँगी अब कृष्णा आपकी टर्न है, तो ही नोज़ कि अब मेरी टर्न है, मुझे करना पड़ेगा, चाहे उसको मन है नहीं है, चाहे कैसे भी करके जाएगा, करेगा। तो दिस इज़ द मेन बेनिफिट। टर्न उनको समझ में आ रहा है, प्लस वो टर्न के बहाने वो कर लेता है। एक और चीज़ रहती है इसमें, मेरे को स्पीच का बड़ा बेनिफिट आया कृष्णव, जैसे कि मैं आपको बार बार बता रही हूँ कि वो नॉन वर्बल रहा है। अब उससे बुलवाना, बहुत से लोग बोलते हैं कि मैम आपने मम्मा पापा कैसे बोलना, कि वो हर बार मम्मा पापा। इट टुक 2 मंथ। मैं हर रोज़ ये गेम खेला करती थी उसके साथ, जो इसमें मैंने आपको दिखाया कि पहले पापा बोलेंगे मम्मा, राधे बोलेगी मम्मा, मैं बोलूँगी मम्मा, नाउ कृष्णव टर्न। वो बोलने 10-15 दिन लगे, हम करते थे, वो बोलता नहीं था, बट उसके बाद उसने कोशिश करना शुरू किया मम्मा। तो आई वॉज लाइक क्राइंग दैट डे कि यार इसने आज मम्मा बोला, बिकॉज मेरा मेन टारगेट था, ठीक है 1-2 वर्ड्स बोल रहा है बट मम्मा नहीं बोल रहा है, मामा इसने ऐसे बोलना शुरू किया था। तो इस तरह से हम उसके साथ करते थे, जो भी नया वर्ड या नई चीज़ उससे मुझे बुलवानी होती सिंगल वर्ड में, इस ग्रुप सेशन में ज़रूर रखती थी वो वर्ड्स, 2 वर्ड्स 3 वर्ड्स,
तो उससे उसकी जल्दी फ्रिक्वेंसी भी बढ़ी। पिक्चर्स वाला मैं ज़रूर करती थी फ्लैश कार्ड, बट इससे बहुत हेल्प मिली मुझे, बहुत। ये स्पीच के लिए बच्चों को मोटिवेट करने में बहुत हेल्पफुल रहती है ये। तो आप भी, आपके पास नेबर्स के बच्चे हो सकते हैं, आप अपनी मेड से हेल्प ले सकते हैं, आप किसी से भी हेल्प लीजिए और लोगों को उसके सोशल सेटअप में इंक्लूड कीजिए। इस तरह की एक्टिविटीज़ के लिए 10-20 मिनट्स उसको इंक्लूड कीजिए, किसी थर्ड पर्सन को, फोर्थ पर्सन को, तो बहुत अच्छे रिस्पॉन्स मिलते हैं। क्योंकि आप थेरेपी सेंटर जाते हैं तो क्या होता है, वहाँ पर ग्रुप सेशन सिर्फ वीक में एक बार होता है। तो वो वीक में एक बार होता है तो वो उनकी इतनी फ्रिक्वेंसी नहीं बन पाती है, वो तो लर्निंग इतनी नहीं हो पाती है। लेकिन अगर आप डेली घर में ये चीज़ें करेंगे तो उसको विद इन 15-20 डेज ये चीज़ें कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे और वो बहुत जल्दी लर्निंग रहेगी उसकी। और सब, अगर फादर इंक्लूडेड है तो आई मस्ट टेल यू, चाहे वो नॉर्मल किड है चाहे वो स्पेशल किड है, एक फादर से जो बॉन्डिंग होती है, दे आर लाइक पापा। मतलब हमारे मम्मियों के लिए वो कभी फीलिंग नहीं होती है क्योंकि मम्मी पूरे दिन घर पे उनके साथ रहती है। तो पापा के साथ, जो फादर के साथ जो उसके रिलेशनशिप होते हैं ना, आप उसको यूज़ कीजिए, उसको एंगेज करने में। तो आप देखिए बच्चे में इम्प्रूवमेंट बहुत ज़्यादा रहेगी। तो दिस इज़ द नाइट रूटीन ऑफ कृष्णा। अब मैं बहुत जल्दी और भी वीडियोज़ लाऊंगी, मॉर्निंग रूटीन, उसका थेरेपी जो मैं घर पे करती हूँ वो कैसे कैसे क्या होता है। प्लीज़, थोड़ा सा टाइम लगता है क्योंकि मुझे भी मैनेज करना पड़ता है कि मैं उसके लिए वीडियो बनाना पड़ता है स्पेशली, फिर उसको एडिटिंग करना पड़ता है, तो इट टेक्स टाइम। क्योंकि अगर मैं ऐसे ही आपको वो वीडियो दे दूँगी आपको कुछ समझ में नहीं आएगा प्लस उसमें हो सकता है कृष्णा भी इतना हाइपर और इतना वो हो, क्योंकि हर बार इतना कोऑपरेटिव नहीं होता। आई हैव टू मेक 10-12 वीडियोज़ उसमें से, फिर उसके बाद होता है हाँ इसमें ठीक है इसका, तो ये डाल देती हूँ। तो थोड़ा सा टाइम लगता है, तो प्लीज़ थोड़ा सा वेट कीजिए, धीरे 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 धीरे। लेकिन मैं सब आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। मैंने चैनल ही इसीलिए स्टार्ट किया है कि जिन चीज़ों से मैंने बेनिफिट लिया है या फिर जिन चीज़ों से मेरे को लगा है कि हाँ कृष्णा में इम्प्रूवमेंट आई, क्योंकि इसके थेरेपिस्ट ने भी मुझे एक दिन बुलाकर पूछा था आप करते क्या हो इसके साथ। मतलब पूरा दिन उन्होंने मुझसे भी पूछा था कि आप इसको कैसे 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 एंगेज करते हो, स्टिमुलेशंस देते हो, क्योंकि इसमें इम्प्रूवमेंट आ रही थी। दे वर लाइक कि अगर घर पे काम नहीं हो रहा है बच्चे के साथ तो इम्प्रूवमेंट इतनी नहीं आती है। अगर आप घर पे जी जान लगा के बच्चे के साथ कर रहे हैं तो इम्प्रूवमेंट आती है। तो इसकी जो सेंटर हेड थी उन्होंने मुझसे पूछा था कि आप पूरा दिन इसको कैसे एंगेज करते हो, पहले तो आप मुझे ये बताओ। तो आपके साथ भी मैं ज़रूर शेयर करना चाहती हूँ ये सारी चीज़ें, बस थोड़ा सा प्लीज़ रखिए। तो दिस इज़ द नाइट रूटीन। आई होप आपको मेरा ये नाइट रूटीन पसंद आया होगा। इसमें एक्टिविटीज़ हम लोग ऐड ऑन माइनस करते रहते हैं। तो अगर पसंद आया है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।